आज कौन सा क्वेश्चन डिस्कस होने वाला है अभी? 4 का 16। और जाहिर सी बात है यहाँ पे आने से पहले, इस क्वेश्चन में आने से पहले आपको पीछे का सब कुछ कंप्लीट करना पड़ेगा। बगैर पीछे का किए आप डायरेक्ट इसमें आ जाओगे और सोचोगे कि हम ये कर ले, और पीछे कुछ नहीं किए तो कभी ज़िंदगी में आपसे होने वाला नहीं है। चलिए इसको शुरू करते हैं। क्या करना है? इसको सॉल्व क्या करना है? और सारे बच्चे को पता है सॉल्व का मतलब होता है वेरिएबल का वैल्यू निकालना। वेरिएबल बोले तो इंग्लिश का जो लेटर है उसका वैल्यू निकालना। इसमें इंग्लिश का लेटर ए बी को नहीं लेना है, ए बी यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब अभी उतना टेंशन मत लो, समझ लो कि यहाँ वेरिएबल तुम्हारा कौन है? एक्स। ए बी एक तरह का कांस्टेंट नंबर है। ये इक्वेशन के टाइम में भी हम सिखाए थे। अब ध्यान से सुनो, एक इक्वेशन कब सॉल्व हो सकता है, ये बात हम क्या सिखाए थे? एक इक्वेशन कब सॉल्व हो सकता है? जब वो इस शक्ल में आ जाए। क्या बोले थे हम? इस शक्ल में आ जाए। ए जीरो नहीं हो सकता है। कभी भी किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना है यानी एक्स का वैल्यू निकालना है, उसको किस शक्ल में लाना होगा? इस शक्ल में। इस शक्ल में लाने के लिए गौर से देखो, ना इसमें कोई ब्रैकेट दिख रहा है, ना कोई इसमें बाई दिख रहा है, लेकिन देखो इसमें क्या दिख रहा है? यहाँ भी बाई दिख रहा है और यहाँ तो 3 बाई दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्व करना है तो इस शक्ल में लाना पड़ेगा, और इस शक्ल में लाने के लिए सबसे पहले जो ये बाई वाई है उसे हटाना पड़ेगा। मैथ्स में बाई मिटा के तो नहीं हटाया जाता है, कैसे हटाया जाता है? एलसीएम लेके। अच्छा, यहाँ पर ऑलरेडी एक बाई है, लेकिन दूसरी तरफ कितने बाई हैं? 3। तो एक तरफ जब एक बाई है तो घबराने की कोई बात नहीं है। राइट साइड में जो 3 बाई है उसको 1 बाई बनाएंगे, और 3 बाई को 1 बाई बनाने का तरीका क्या है? तीनों का एलसीएम लेंगे। ए बी एक्स तीनों अलग अलग तरह के इंग्लिश के लेटर है, सारे अलग अलग तरह के इंग्लिश के लेटर का एलसीएम क्या होगा? साथ में लिखा जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो एलसीएम लेने के बाद क्या कर, जो बच्चे को इस तरह के क्वेश्चन में परेशानी होती है वो इस तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो साइड में। मान लो 2/5, 3/7, +1/8, इस तरह के क्वेश्चंस को वो बच्चा अगर सिंप्लीफाई करने आता है तो फिर उसको यहाँ समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, 1 मिनट सुनो। देखो तो कैसे होगा? लॉजिक है, ए को कट करेगा, बचेगा क्या? तो बी एक्स जाके इससे मल्टीप्लाई होगा। बी एक्स जाके किससे मल्टीप्लाई होगा? बोलना नहीं आप लोग, 1 से मल्टीप्लाई होगा। और बी एक्स इंटू 1 कितना होगा? बी एक्स। ठीक है, बी को कट करेगा और बचेगा ए एंड एक्स। बोलना नहीं, ए और एक्स, और ए और एक्स जाके किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से। ए एक्स, बीच का प्लस तो बोलो, फिर प्लस बचा, एक्स को काटा, बचा ए बी जाके 1 से मल्टीप्लाई हुआ ए बी। वेट, यहाँ बीच में इक्वल, इधर 1 बाई इधर 1 बाई, हम क्या कहते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। बार बार नहीं बोलेंगे, पीछे कई बार बोले। जब बीच में इक्वल, इधर 1 बाई इधर 1 बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब एक चीज़ सुनो, क्रॉस मल्टीप्लाई से पहले देखते हैं कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है। गौर करो तो यहाँ कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम कर रहे हैं तो गौर से देखो, ये वाला जब इससे जाके मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ कोई एक चीज़ थोड़ी है और यहाँ कहीं एक चीज़ थोड़ी है जो एक एक को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ सिर्फ 5 या 4 तो इधर नहीं ना लिखा हुआ है, जो 5 4 20 लिख देंगे। हम लोगों के पास 3 टर्म्स हैं, यहाँ पे 3 टर्म्स, यहाँ पे 3 टर्म्स, तो 3 टर्म्स को हमको मल्टीप्लाई करना। कन्फ्यूज़न होता है तो 3 टर्म्स इधर लिख लो, a + b + x, इसको लिख लिए। इसको इससे मल्टीप्लाई करना था तो अब इसको लिख लिया ऐसे करके, bx + ax + ab। अब कर लेना मल्टीप्लाई दोनों को, और ब्रैकेट ओपन होगा, ब्रैकेट की तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों। अच्छा, अब देखो = जब ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई के शक्ल में लिख दिए, अब ये किससे होगा मल्टीप्लाई? इससे जाके 1 से जाके, तो abx × 1 abx। क्लियर है? इधर आओ, यहाँ ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे। लॉजिक सिखा दे रहे हैं, कोई बच्चा कैसे भी कर सकता है। ब्रैकेट मल्टीप्लाई का लॉजिक क्या होता है? पहला वाला तीनों से, दूसरा वाला तीनों से मल्टीप्लाई, तीसरा वाला तीनों से मल्टीप्लाई। या कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, मतलब कहने मतलब बच्चा उल्टा करते हैं, पहले इसको तीनों से करते हैं, फिर इसको तीनों से, फिर इसको तीनों से। एक ही बात है, चाहे आप इसको तीनों से करो पहले, या चाहे आप इसको तीनों से करो पहले, एक ही बात है। आता है आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं।
तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई कैसे होता है, ए इंटू बी एक्स ए बी एक्स, ए इंटू एक्स ए स्क्वायर एक्स। जब ए एक्स मल्टीप्लाई होगा तो ए और ए स्क्वायर। बता चुके हैं सेम इंग्लिश का लेटर जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड होता है, और अलग इंग्लिश के लेटर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो साथ में लिखा जाते हैं। तो अब जल्दी जल्दी करते हैं, ए इंटू ए बी ए स्क्वायर बी, बोल के खराब कर देते हैं। देखो सुनो, अब b इंटू बी एक्स बी स्क्वायर एक्स, हम बता दे रहे, सुनो एक बार। चलो देखो, b इंटू बी एक्स बी स्क्वायर एक्स, बी इंटू एक्स ए बी एक्स। कोई बच्चा बोलेगा बी ए एक्स काहे नहीं लिखे आप, ए बी काहे लिखे? तो बी ए बोलो या ए बी बोलो एक ही बात है, क्योंकि बी और ए को मल्टीप्लाई 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। तो बी ए एक्स क्या हो गया, ए बी एक्स। और हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले अच्छा लगता है जो इंग्लिश का लेटर जो पहले आता है उसको हम लोग पहले लिखते हैं। बी इंटू ए बी डायरेक्ट लिखेंगे, समझ जाना, बी इंटू ए बी स्क्वायर, 2 बार बी पावर ऐड हो गया, 1 बार ए उतर गया, तो 3 3 6 चीज़ हो गया। यानी पहला वाला तीनों से मल्टीप्लाई हो गया, दूसरा वाला तीनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब तीसरी की बारी, देखो एक्स इंटू बी एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू ए बी एक्स इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या है, ए बी एक्स, राइट साइड में क्या है, ए बी एक्स। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देख ले, ठीक है, चलो ठीक है, कुछ छूटा नहीं है, नहीं कुछ नहीं छूटा है, चलो। अच्छा अगर आप लोग यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि लग रहा होगा सर कितना सारा एक्स स्क्वायर, कितना सारा एक्स, कितना सारा ए बी, हम लोगों को बहुत टेंशन हो रहा है। एक टेंशन तो कम हो चुका है कि बाय तो हट गया। अब अगर बाय हट गया है तो तुमको किस शक्ल में लाना है, इस शक्ल में। इस शक्ल के राइट में क्या लिखा होता है, 0। तो हमारे राइट में वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए बी एक्स। हम क्या करेंगे, उसको इधर लाएंगे, तो जब उसको हम इधर लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस, और राइट में क्या बच जाएगा, 0, डायरेक्ट कर दिए। अब एक चीज़ नोटिस करो, ये ए बी एक्स और ये ए बी एक्स कैंसिल हो गया है, प्लस माइनस। अब कोई बच्चा बोल रहा होगा आगे क्या करना है सर, हम लोगों के माइंड में कुछ नहीं समझ में आ रहा है। गौर से देखो, एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, गौर से देखो, और एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे है। तो तुम लोग कहोगे सर जनरल फॉर्म में एक्स स्क्वायर आता है और उसके साथ एक नंबर रहता है, यहाँ पे तो 2 जगह एक्स स्क्वायर, और ये तो ऐड सब्ट्रैक्ट भी नहीं होगा, यहाँ तो 2 जगह है। तो जाहिर सी बात है हम लोग यहाँ पे कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन लेने से क्या होगा, देखो कॉमन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मुझे एक एक्स स्क्वायर रखना है। एक एक्स स्क्वायर इक्वेशन में K2 लिखा हुआ है, बताओ जनरल फॉर्म में एक्स स्क्वायर कितना जगह लिखा हुआ है, एक ही जगह है। तो मुझे 2 एक्स स्क्वायर तो रखने से काम नहीं बनेगा, तो एक एक्स स्क्वायर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे ही हम एक्स स्क्वायर इससे कॉमन लेंगे तो a बचेगा और वहाँ प्लस दे के b बचे। कोई बच्चे बोलेगा कि b प्लस a काहे नहीं लिखे आप, एक ही बात है, a प्लस b बोलो या b प्लस a। अब यहाँ पर अब एक चीज़ और नोटिस करो, मेरे इस इक्वेशन में x भी एक ही बार होता है। तो देखो x कितनी जगह है, देखो एक x यहाँ है, एक x यहाँ है, एक x यहाँ है और एक x यहाँ है, और कहीं नहीं है। तो देखो x कॉमन ले अब हम। अब कोई बोलेगा सर आप x इधर काहे नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर देखो ना साइड में लिखा रहता है तो अच्छा लगता है वैसे, ठीक है। अब x कॉमन लो, यहाँ क्या बचेगा, ए बी, यहाँ क्या बचेगा, ए बी, यहाँ क्या बचेगा, ए स्क्वायर। कोई बच्चा बोलेगा आप पहले ए स्क्वायर काहे नहीं लिखे, एक ही बात है, प्लस है, चाहे यहाँ लिखो या चाहे वहाँ लिखो। और कहाँ बच रहा है, एक यहाँ बच रहा है, देखो प्लस बी स्क्वायर। किसी को बुरा लगा यहाँ तक, बोलना नहीं है। एक मिनट, यहाँ पर अब वो टर्म लिखा जाता है जिसमें कोई एक्स ना हो। देखो बिल्कुल जनरल फॉर्म जैसा लग रहा है, गौर से देखो पूरा कैसा लग रहा है, जनरल फॉर्म जैसा। तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर भी आ गया, एक्स भी आ गया, भले तुम्हें ऐसा लग रहा होगा इतना खतरनाक चीज कैसे आ गया उस। इधर देखो, अब यहाँ पे एक बंदा ये है जिसपे कोई एक्स नहीं है, एक बंदा ये है जो इसमें कोई एक्स नहीं है, तो उन दोनों को अब लिख दो, ए स्क्वायर बी प्लस
AB स्क्वायर और राइट साइड इज इक्वल टू 0। अब सुनो, यहाँ पे गौर से अगर तुम लोगों को वो चीज़ समझ आ रहा है तो हम अभी डायरेक्ट लिखेंगे, देखते कौन बच्चा समझ सकता है। देखो AB मिलके 2AB हो जाएगा, AB मिलके क्या हो जाएगा 2AB, और देखो यहाँ पे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो हम एक काम कर रहे हैं AB प्लस AB, क्योंकि तुम लोग तो देख रहे हो समझ सकते हो, तो हम अपना एक लाइन बचाने के लिए यहाँ पर इसको AB प्लस AB को क्या कर देंगे, यहाँ पे हम 2AB लिख देंगे। तो किसी को प्रॉब्लम है कि ये किसी का फॉर्मूला लग रहा है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB फॉर्मूला होता है A प्लस B का होल स्क्वायर का। किसका फॉर्मूला होता है? A प्लस B का होल स्क्वायर का। किसी को याद नहीं है तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, उसको समझ में आ जाएगा। तो देखो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं वो अभी क्लियर हो जाएगा। प्लस गौर करो, ये तो वो टर्म है जो कांस्टेंट टर्म है जिसमें कोई x नहीं है। इसमें एक चीज़ और सेम है, देखो दोनों में AB कॉमन हो सकता है, दोनों में AB, इसमें A बचा क्योंकि B तो कॉमन है, AB कॉमन ले रहे हैं, इसमें 2 A है मल्टीप्लाई, एक A बाहर ले लिए तो एक A बचा, और एक B बाहर कर दिए तो कोई B नहीं बचा, प्लस इसी तरीके से A बाहर और 2B में एक B बाहर तो एक B बच गया, और इज इक्वल टू 0। अब जरा तुम लोग एक चीज़ नोटिस करो, तीनों में A प्लस B कॉमन हो जाएगा, तीनों में क्या हो जाएगा A प्लस B कॉमन, तो यहाँ क्या बच जाएगा x स्क्वायर प्लस एक A प्लस B कॉमन हो गया तो एक A प्लस B बच जाएगा, और ब्रैकेट के बाहर x प्लस A प्लस B बाहर हो गया तो अंदर बच जाएगा AB इज इक्वल टू 0। वेट, दो चीज़ मल्टीप्लाई में है और राइट साइड में 0, या तो ये 0 या तो ये 0। तुम्हें बता दें ये वाला पार्ट 0 नहीं होने वाला है, ये वाला पार्ट 0 नहीं होने वाला है, क्योंकि ये वाला पार्ट दरअसल 0 तो होगा नहीं, लेकिन ये वाला पार्ट हम लोग का अब 0 हो जाएगा। कौन वाला पार्ट? ये वाला पार्ट। तो फाइनली हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस A प्लस B x प्लस AB इज इक्वल टू 0। अब ना तुम्हारे माइंड में ये आ रहा होगा कि सर जनरल फॉर्म तो आ गया, गौर करो जनरल फॉर्म आ गया, x स्क्वायर है, x है और लास्ट में एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट उसको कहते हैं जिसमें कोई x ना हो, कोई x ना हो। तो ये उस शक्ल में आ गया, यानी अब इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन अब तुम्हारे माइंड में ये आ रहा होगा सर जब तीनों रहता है तब तो आप फैक्टर सिखाए थे हम लोग को, तो आप कहे थे कि फैक्टर करने के लिए। सर ना यहाँ कोई नंबर ना यहाँ कोई नंबर, हम लोग कैसे समझेंगे मासूम सा बच्चा? और तुम लोगों को एक अजीब सा अंदाज में समझाते हैं। देखो इधर इस बॉक्स के अंदर लिखेंगे हम एक छोटा सा दामी बात, ठीक है? दिख रहा है सबको? ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x चलो 7x प्लस 12, ऐसा सिचुएशन आ जाए, ठीक है, ऐसा सिचुएशन आ जाए तो आप लोग इसको मिडिल टर्म फैक्टर करते हो। तो मिडिल टर्म फैक्टर जब आप लोग करते हो तो ऐसे करते हो ना कि दो नंबर ऐसा सोचना है कि मल्टीप्लाई करके ये आ जाए, ऐड या सबट्रैक्ट करके। अगर यहाँ पे 1 है तो फिर कोई टेंशन नहीं, सिर्फ इन दोनों को देखना है। अगर यहाँ 1 है तो सिर्फ इन दोनों को देखना है, मल्टीप्लाई करके ये दो बंदा आ जाए और ऐड सबट्रैक्ट करके ये आ जाए। तो 4 और 3, 4 प्लस 3x, और हम लोग 12 को 4 इंटू 3 बोल सकते हैं ना। अब एक चीज़ ज़रा नोटिस करो, ऐसे से ऐसे होता है ना, उसके बाद फिर हम लोग अपना आगे का काम बढ़ाते हैं, उसके बाद हम लोग अपना आगे का काम बढ़ाते हैं। तुम लोग को जान के थोड़ी हैरानी होगी, इस क्वेश्चन जो अभी हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में ना ये लाइन नहीं आया है, डायरेक्ट ये लाइन आ गया है। अगर फील करो तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। ये दोनों नंबर देखो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, ये दोनों नंबर देखो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, और वही दो नंबर देखो यहाँ ऐड करके लिखा हुआ है। अब जरा फील करो तो A और B दोनों मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है और A और B ऐड में लिखा हुआ है, यानी ये फैक्टर खुद हो के आ गया। समझ आया? अब सुनो, ध्यान से देखो, x जो है क्या होता है जब मिडिल टर्म फैक्टर एक लाइन हो जाता है, जब मिडिल टर्म फैक्टर एक लाइन हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, x दोनों में डालते हैं। तो ax प्लस b, देखो x b में भी आ जाएगा और प्लस ab। देखो कितना इजी हो गया ना, एक लाइन फैक्टर करके आ गया। अब जरा अगर तुम इस बात को महसूस करोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि इन दोनों में x कॉमन है, इन दोनों में
यही ना करते हैं। तो x कॉमन ले लो, यहाँ क्या बच जाएगा x, 2x है, एक x बाहर तो एक x ब्रैकेट के अंदर और प्लस एक x बाहर हो गया तो क्या बच गया, a बच गया। इन दोनों में सेम क्या है, b, तो जब b कॉमन लेंगे यहाँ क्या बचेगा, और यहाँ से जब b कॉमन लेंगे क्या बचेगा, और राइट साइड में 0। अब देखो ये दोनों सेम है, क्लास 8 में भी क्लास 9 में भी फैक्टराइजेशन आप लोग पढ़े हो, तो नीचे जगह नहीं है तो हम थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम है, तो ये दोनों सेम है तो x प्लस a कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा प्लस b और राइट साइड में 0। अब जरा फील करो तो फिर वो केस आ गया, दो चीज़ ब्रैकेट बीच में मल्टीप्लाई राइट में 0, करते हैं इधर और, करते हैं इधर और, इधर करोगे तो x प्लस a 0 और करोगे तो x प्लस b 0, यहाँ से x का वैल्यू माइनस है, यानी हम लोग इधर और करते हैं ना, यानी ये वाला पार्ट अलग से 0 और ये वाला पार्ट अलग से 0, तो यहाँ से x का वैल्यू माइनस आ गया और यहाँ से x का वैल्यू माइनस भी आ गया। तो देयरफॉर तुम्हारा x का दो आंसर आया, -a, -b, ठीक है, तो तुम्हारा आंसर आ गया।